डबल रजिस्ट्री, धोखाधड़ी, इन सब चीज़ों से कैसे बचें, आज अपन डिस्कशन करेंगे। मैं सुशील सैनी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, डबल रजिस्ट्री का मैटर होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मोस्टली अगर आपने किसी भी शहर के अंदर अगर आपने जेडी पट्टी की प्रॉपर्टी ली है तो मोस्टली ऐसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती है। अगर आपने सोसाइटी पट्टी के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी है, कहीं पे भी सोसाइटी पट्टी के अंदर कोई आपने जमीन ली है, भूखंड लिया है, तो उसमें अंदर ये चीज़ें होना कॉमन बात है। ये होता क्यों बताऊँगा आपको। ये क्या होता है, जो लोकल बिल्डर्स वगैरह होते हैं, छोटे जो भी जिन्होंने अपनी ज़मीन थी उन्होंने उस पर भूखंड वगैरह काटे, तो वो उसको सोसाइटी के पट्टे ही दे के भेज देते हैं। अपने खुद की एक सोसाइटी, रजिस्टर्ड सोसाइटी वो रखते हैं कुछ छोटी मोटी कोई नाम से, और उसके भूखंड वगैरह वो काटते हैं और किसी को सेल कर देते हैं। अब इनका माध्यम क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे क्लाइंट्स वगैरह को टारगेट करते हैं जिन लोगों को रेजिडेंस नहीं करना होता है। ये रेजिडेंस अगर वो नहीं करेगा, ऐसे किसी क्लाइंट को अपने उन्होंने प्रॉपर्टी बेची है, तो ये क्या करेंगे, उसी जो पट्टा उसने दिया है वो किसी अदर को भी वो दे देंगे। फिर वही पट्टा वो सेम दूसरा क्लाइंट भी वो ऐसे परचेज सर्च करेंगे। तो ऐसे करके एक एक प्रॉपर्टी के आप मान के चलो कि कम से कम भी 5-5, 7-7 पट्टे को देखने को मिलते हैं। तो ये होता क्या है, कई बार क्या होता है, उसी की एक जने ने जमीन ली, रजिस्ट्री कराई, और दूसरा उसको रजिस्ट्री करा देता है। तो अपनी चीज़ों से बचे कैसे, देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने जब भी अगर आप ज़मीन ले रहे हो तो आपको मेन चीज़ क्या होता है, आपको उसकी पट्टे की रजिस्ट्री, जैसे आपने किसी भी आपको सोसाइटी ने आपको पट्टा दिया, उसकी प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्री करा लें। रजिस्ट्री आप कराएंगे। रजिस्ट्री क्या होता है कि अगर आपने किसी भी बिल्डर से, छोटे मोटे बिल्डर से अगर आप प्रॉपर्टी परचेज किया, अगर आपने रजिस्ट्री नहीं कराया, पट्टा दे रहा है, तो आपसे जो भी रकम लेगा वो आपसे केस मिलेगा, तो उसका आपके पास में कहीं ब्यौरा नहीं रहेगा। आप कानूनी तरीके से उस पर किसी प्रकार का आप अपना या कब्जा उस पर नहीं दिखा सकते हैं, आप किसी प्रकार की आप कार्रवाई उस पर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उसकी प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री में क्या होता है, कुछ ना कुछ टोकन अमाउंट अपने अकाउंट से देना होता है। वो आपका प्रूफ होता है कि या आपने इस प्रॉपर्टी के बिहाव पे आपने टोकन अमाउंट दिया है। आपको पट्टे की रजिस्ट्री इसलिए जरूरी है। दूसरा होगा टाइटल। आपने प्रॉपर्टी खरीदी, उसका टाइटल जरूर चेक कर लेना चाहिए कि वही प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हैं, क्या वो प्रॉपर्टी किसी अदर को तो नहीं बेची हुई है ये, या उस प्रॉपर्टी के ऊपर जैसे किसी प्रकार का कोई सेक्टर रोड्स वगैरह तो प्लान नहीं है, तो आपको, या किसी बड़ी रोड के नियर बाई तो नहीं है कि जो रोड वगैरह में जाने वाला हो, ये चीज़ें। या आपने प्रॉपर्टी परचेज करी, आपने प्रॉपर्टी देखी ही नहीं है, उस पर किसी और ने अपना रेजिडेंस कर रखा हो, तो प्रॉपर्टी का टाइटल आप जरूर चेक कर लें। तीसरा होता है कि पोजेशन फ्री। यही पोजेशन फ्री में होता है कि आपको उस प्रॉपर्टी पे सबसे पहले आपने जैसे प्रॉपर्टी परचेज करी, तो उसका एक बार आप ये जरूर देख लें कि आप उसकी बाउंड्री वॉल जरूर पोजेशन करवा लें, ताकि आपको उस प्रॉपर्टी में पोजेशन मिल जाएगा। आपने उसकी चारों तरफ से बाउंड्री करवा लें, आप उसको प्रॉपर्टी को ओपन न छोड़ें। उस पर जैसे आपने परचेज करी है, अगर आप उस पर बाउंड्री वॉल करवाते हैं, तो नया जो भी किसी को अगर उन्होंने डबल पट्टे में सेल किया है, कुछ भी ऐसा कोई इश्यू होता है, तो सामने वाला सामने आ जाता है आपके, और आपको इस चीज़ों का पता चल जाएगा। तो आप ये जो चीज़ें मैंने आपको जानकारी दी है, आप इस चीज़ का कहीं पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, धोखाधड़ी से बचने के लिए आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे मेरे नंबर जो आ रहे हैं उसी से आप डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं। और मिलते हैं अपने नई वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।